Assalamu alaikum dear students. I am Mr. Ahmed Rashid in front of you, your tutor who is teaching you the physics. जो आपको फिजिक्स पढ़ाता है नीट जेडब्ल्यू फाउंडेशंस के लिए। तो जैसे कि लास्ट वाले क्लासेस में हमने पढ़े थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तब उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी की थी, राइट। तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर रहता है, वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? If we will see the simple definition of an electric dipole, the electric dipole simple definition is the two charges, positive charge and negative charge, separated by some distance, which is usually represented by 2a, is simply known as a dipole, right? जब दो चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, जब दो चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू मतलब सेपरेट होते हैं विद ए डिस्टेंस आर, तब जाके इस सारे सिस्टम को हम, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मींस द डाइपोल वी सी व्हेन द टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू आर, दैट इज इक्वल टू 2a, देन वी से दिस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब सवाल ये उठता है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल वाकई कहीं पे फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं। देख लो बच्चों, जब भी हम कोई कंपाउंड देखते हैं, जब मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल कंपाउंड H2O ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, ठीक है, वाटर ले लेंगे। क्या होता है कि इन कंपाउंड्स के भी जब भी कोई एटम्स मिलते हैं या एलिमेंट्स मिलते हैं, तब एक कंपाउंड बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज, जो सेंटर ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है, that does not, center of positive charges and center of negative charges and center of negative charges, center of negative charges are separated from each other, 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 ठीक है बेटा, are separated from each other। देख लो, तो जब ये कंपाउंड्स बनते हैं तब जाके हम क्या देखते हैं, वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं, वहां पे एक एग्रीगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एग्रीगेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, और उनका जो वो आपस में नहीं मिलते हैं, दैट इज दे डजंट ओवरलैप ऑन ईच अदर, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट ओवरलैप ऑन द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और नतीजा क्या निकलता है वहां पे, तो वहां पे डिस्टेंस रहती है किस किस के बीच में, एक बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो व्हाट वी कैन से हियर एज, व्हेनेवर देयर इज अ सेंटर of positive charge is separated from the center of negative charge, then we say it constitutes the electric dipole। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं, it constitutes the electric dipole। so यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन। ए पेयर ऑफ, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ equal and opposite charge, a pair of equal and opposite charges, a pair of equal and opposite charges, देख लो बेटा, a pair of equal and opposite charges separated by a distance, separated by a distance is called electric dipole, is called, देख लो बेटा, is called electric dipole, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मतलब क्या है कि जब दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे, क्या होंगे, जब दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे, जब दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट होंगे, दैट मींस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर इक्वल बट दे आर अपोजिट, राइट। वही मैंने लिख दिया, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब whenever we read any physics, whenever we read any quantity in the physics, जब भी हम फिजिक्स में कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं हम, वेट ले लेते हैं हम, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं हम, टॉर्क ले लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं हम, द फर्स्ट थिंग वी डू इज, हम इसको पहले डिफाइन करते हैं, इस क्वांटिटी का मतलब क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे पता, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कि जब भी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज, दैट मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब तभी बोलते हैं कि एग्जिस्ट हो रहा है जब और एक चार्ज, जैसे चार्ज को उसकी सराउंडिंग में रखा जाएगा और वो चार्ज
एक फोर्स फील कर देगा, तब जाके हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। तो पहली बात हम क्या करते हैं, जब हम कोई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, हम पहले इसको डिफाइन करते हैं फिजिक्स इंग्लिश में हम कि व्हाट डज इट मीन, फिर हम उसको मैथमेटिकली लिखते हैं, फिर हम उसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। तो ऐसी अभी मैंने बस डेफिनेशन बता दी कि डाइपोल क्या है। दैट सिंपल डेफिनेशन ऑफ डाइपोल इज दैट जब दो चार्जेस होते हैं इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, और जब उनके बीच में एक डिस्टेंस होगी, तो उस सिस्टम को बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसको मैथमेटिकली हम डिफाइन कर देंगे कि इस क्वांटिटी से क्या होता है, इस क्वांटिटी का कुछ मैग्नीट्यूड है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है। तो दैट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन हियर। अभी तो ये बस डेफिनेशन हुआ। अब इसको मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए, मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कुछ क्वांटिटी है या क्या है, तो इसको डिफाइन करने हम एक टर्म हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते हैं, डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट देख लो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट, सिंपली और डाइपोल मूवमेंट। ठीक है बेटा, और डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इसको बोल मतलब अब इसको हम डिफाइन करें इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, ये स्ट्रेंथ डिनोट करता है, इट मेजर्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मेजर करता है, कौन, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। ये जो डाइपोल मूवमेंट है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द, देख लो बेटा, it measures the strength of the dipole electric, it measures the strength of, it measures the strength, it measures the strength of electric dipole, इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये स्ट्रेंथ मेजर करता है। ठीक है बेटा, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये जो डाइपोल मूवमेंट है, जब भी हम कोई क्वांटिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, पहले हम देखते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। फिर हम उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, उसका यूनिट देखते हैं। ऐसे यहाँ पे ये जो डाइपोल मूवमेंट है, बीच जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ देता है, ये एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी है, तो इट इज एक्चुअली ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। ठीक है बेटा, सो दिस डाइपोल, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मूवमेंट है इज गिवन बाय p, द डाइपोल मूवमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and it is denoted by p, it is denoted by p, it is, that is dipole moment, it is denoted by p। कहने का मतलब ये है, ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये p से डिनोट किया जाता है। जब ये p से डिनोट किया जाता है तो दैट मीन्स, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल, its magnitude is given by the multiplication of the one of the charges and the distance of separation between them, that is the magnitude of dipole moment। फिर से मैं बोलता हूँ, डाइपोल मूवमेंट एक्चुअली क्या है, ये स्ट्रेंथ देता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ देता है, राइट। वो हम बाद में फिर देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ मीन्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स कितनी निकलेंगी, राइट, दैट इज व्हाट इज meant by the strength of the electron dipole। और इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए फिजिक्स में, इस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल को मेजर करने में हम उस स्ट्रेंथ को नाम देते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या देते हैं नाम उसको, डाइपोल मूवमेंट। और उस डाइपोल मूवमेंट को इंडिकेट किया जाता है p से, एंड द डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय डाइपोल मूवमेंट। ये जो है डाइपोल मूवमेंट, बेटा ध्यान रखो, द डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय p वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन, 2a, यहाँ पे सेपरेशन ले लेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम 2a सेपरेशन, तो डाइपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू सेपरेशन इनटू द, दैट इज इक्वल टू द वन ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन, सो दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। अब यहाँ पे देख लो बेटा, इज डिनोटेड बाय p वेक्टर, दैट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देख लो बेटा, यहाँ पे हम देख लें,
क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? कि इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको हम बोलते हैं जब एक पेयर ऑफ इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस को सेपरेट किया जाता है एक दूसरे सेपरेट नहीं, व्हेन दे आर a pair of equivalent opposite charges separated by a distance of separation 2a is called electric dipole। फिर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक मतलब एक सिग्निफिकेंस है, हम इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेते हैं। दैट मींस डाइपोल मोमेंट गिव्स इट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मींस हम बाद में हम लेटर ऑन वी विल सी द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस स्ट्रेंथ को देखने के लिए हम एक डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई फिजिक्स में क्वांटिटी ले लेते हैं, चाहे वेट ले लेते हैं, फोर्स ले लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ले लेते हैं, मोमेंटम ले लेते हैं, हम डेफिनेटली उसकी मैथमेटिकली पहले हम मतलब एक्सप्रेस करते हैं, हम डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम मतलब ये डिस्क्राइब करते हैं क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये एक्चुअली डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ देता है, और ये डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम इट इज। जब मैंने बता दिया कि ये जो डाइपोल मोमेंट p वेक्टर इज q into 2a, q is the one of the charges and 2a is the separation between them, it is direction is। अब इसकी डायरेक्शन होगी क्योंकि मैंने बता दिया कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। हाँ, its direction is from minus 2a to 2a, its direction is from negative, its direction is along the line, ठीक है बेटा, along the line, its direction is from along the line, ठीक है। ये जो डाइपोल मोमेंट है ना, इसकी डायरेक्शन along the line है, राइट। along the line join minus 2a to a, along the line axis from the and along the dipole axis, along the line or dipole axis, along the line, और इसको dipole axis बोलते हैं या line, along the line or dipole axis, along the line or dipole axis connecting along the line or dipole axis connecting minus q and along the dipole axis from negative charge to point charge, from negative charge to positive charge, ठीक है बेटा, from negative charge to positive charge, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है अलाउंग द डाइपोल एक्सिस। ये जो है ना माइनस क्यू टू प्लस क्यू टू माइनस क्यू, जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस, राइट। और इसकी डायरेक्शन है अलाउंग द डाइपोल एक्सिस, बट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से यहाँ है इसकी डायरेक्शन। दैट मींस इस डायरेक्शन में इसकी राइट डाइपोल मूवमेंट, ठीक है बेटा है। तो दैट मींस फिर से मैं एक बार बता दूं, डाइपोल किसको बोलते हैं? जब भी दो चार्जेस है जो इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, जब वो सेपरेट हैं एक दूसरे से बाय डिस्टेंस 2a, तब जाके इस सिस्टम को, इस मतलब पैटर्न को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट मींस टू a pair of equal and opposite charges separated by a distance is called electric dipole, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल की एक खुसूसियत है, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, इसकी सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम एक डाइपोल मोमेंट लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअली गिव्स सॉर्ट ऑफ, मतलब ये एक जब जैसे कि हम हर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं फिजिक्स में, राइट। ऐसे ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट क्या है? ये गिव्स अ स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। वो हम बाद में देखेंगे स्ट्रेंथ मींस व्हाट इज मेंट बाय द स्ट्रेंथ व्हिच इज रिप्रेजेंटेड, व्हिच इज गिवन बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और सिंपली डाइपोल मोमेंट। तो ये डाइपोल मोमेंट स्ट्रेंथ देता है किसके? इलेक्ट्रिक डाइपोल की। और ये जो डाइपोल है ना, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और इट इज गिवन बाय p वेक्टर, एंड किसके बराबर होता है? ये q into 2a, ठीक है बेटा। ये होता है इक्वल टू p वेक्टर, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम। और इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस किसको बोलते हैं? जो दो चार्जेस को कनेक्ट करता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉइंट चार्ज। सो इट वाज अबाउट डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अब मैंने क्या बता दिया, इसकी डायरेक्शन कहाँ से है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। अब इसका हम देखेंगे, इसका हम SI यूनिट देखते हैं, ठीक है बेटा। देख लो कोलोन पर मीटर। अब देख लो यहाँ पे बेटा, डाइपोल में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? डाइपोल में लिख लिया मैंने Q into 2a, ठीक है बेटा। वन ऑफ द चार्जेस into the separation between them, ठीक है बेटा। वन ऑफ द चार्जेस into the separation between them। अब यहाँ पे देख लो आप, एक बात है यहाँ पे, अब हम इसका SI यूनिट कैसे लेते हैं? Its SI unit is
SI यूनिट इज, इसका SI यूनिट जो है वो होगा, एक तो चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट क्या है, दैट्स कूलम, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, मीटर है, दैट मींस इट इज SI यूनिट इज कूलम मीटर, ठीक है बेटा, इट इज SI यूनिट इज COULOMB, इट इज SI यूनिट इज कूलम मीटर, ठीक है बेटा, इट इज SI यूनिट इज कूलम मीटर, तो इट इज SI यूनिट इज कूलम मीटर, हाँ, और इसको हम CM लिख लेते हैं, कूलम मीटर, ठीक है बेटा, हाँ, when both the charges q and c are finite, the dipole has a finite size, तो हाँ, यहाँ पे जब ये चार्ज भी है ना, जब ये एक चार्ज है, जब ये दो चार्जेस, या मतलब एक ही चार्ज, जब ये दो चार्जेस फाइनाइट साइज होंगे और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, जो उसको हम 2a ले लेते हैं, जब ये फाइनाइट होंगे, दोनों फाइनाइट, कौन कौन, एक तो चार्ज भी फाइनाइट होगा और ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज भी मतलब फाइनाइट होगा, तब हम उसके वो चार्ज के सेपरेट फाइन, देन डाइपोल हैज ए फाइनाइट साइज एट लोकेशन बिटवीन, ठीक है, डाइपोल हैज ए फाइनाइट साइज एट लोकेशन बिटवीन इंटरेक्शन, हाँ, और है ना बेटा, तो अब इसके बाद हम, जैसे कि आप सोचते होंगे कि मैंने, अगर आप लोगों को एक डाइपोल पढ़ा दिया तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसको विजुअली देखते हैं कि मैंने किसी बॉडी पे ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिया, कि जब हम एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, जब हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, तब मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब मैंने वेलोसिटी पढ़ाया था आपको, कि वेलोसिटी कब होती है, जब मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, ठीक है बेटा, मतलब जब स्पीड अप होती है गाड़ी, जब स्पीड डाउन होती है गाड़ी, तो वेलोसिटी होती है, तो इसी तरीके से अब आप सोचते हो ये डाइपोल अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, ये इसकी प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कहाँ है, तो इसके कुछ एग्जांपल हम दे देंगे, सम ऑफ द एग्जांपल्स, ये जो कुछ एग्जांपल्स है ना, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ some of the examples of electric dipole, some of the examples of electric dipole, some of the examples of electric dipole are, कुछ electric dipole की कुछ example क्या क्या है, some of the examples of electric dipole are H2O, water, HCl, ठीक है बेटा, HCl है, और है HCl है, तो C2H5OH, C2H5OH, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल की एग्जांपल है, ठीक है बेटा, so these are the examples of the electric dipole. So in the future classes, in upcoming classes, I will show you how there is electric dipole moment in the water, H2O, hydrogen chloride, C2H4O5, ये मैं सब दिखा दूंगा कैसे है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, राइट, तो फिर या हम ऐसे हम फ्यूचर में ये भी कर देंगे, जब किसी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होता है फ्रॉम ईच अदर, हो सकता है इट्स ऑब्वियस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज में फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड विद द रिजल्ट उनके बीच में वो मतलब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एंड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विल बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद सम सेपरेशन बिटवीन देम, सो इन दिस वे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक डाइपोल बनता है वहां पे, तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक डाइपोल आर H2O, वाटर H2L, C2H5OH, ठीक है बेटा, सो अब इसके बाद तो here in these molecules, इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इन these molecules, ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है और सेंटर नेगेटिव चार्ज होता है, they do not overlap on each other. in these molecules सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, center of negative charge, center of negative charge, center of negative charge are separated from each other, are separated from each other, are separated from each other, ठीक है बेटा, are separated from each other. So in these molecules, center of positive charge and center of negative charge are separated from each other, ठीक, तो उनमें क्या होता है, इन दीज, तो
इन मॉलिक्यूल्स जो मैंने एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मॉलिक्यूल्स की आपको मैंने एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होता है। लाइक वन ऑफ द एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल वाटर में क्या होता है कि वहाँ पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वहाँ पे जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दे डू नॉट फॉलो ऑन ईच अदर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो जब वो सेपरेट होते हैं ना एक दूसरे से, तो वहाँ क्या होता है उसके बाद तो एक डाइपोल मूवमेंट बनता है वहाँ। इट डज नॉट आर नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे हैव परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक परमानेंट डाइपोल आइडियल और पॉइंट। तो अब इसके बाद आइडियल और पॉइंट डाइपोल हम देखते हैं, ठीक है बेटा। आइडियल अभी ये हमने देखा, ये हमने एक हमने जनरल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दी कि जब दो चार्जेस होते हैं सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद सम डिस्टेंस, तो उनको हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फिर उसके बाद मैंने बता दिया डाइपोल में टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए मैंने एक क्वांटिटी आपको बता दी। इस स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट देते हैं। डाइपोल मूवमेंट इज सिंपली द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो डाइपोल मूवमेंट है ना, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डाइपोल एक्सिस, अलोंग डाइपोल एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, लेकिन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट जो है डाइपोल का, दैट इज कूलम्ब मीटर। अब इसके बाद देखते हैं रिलेशन आइडियल और पॉइंट डाइपोल, ठीक है बेटा। आइडियल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल और पॉइंट डाइपोल, ठीक है बेटा। आइडियल और पॉइंट डाइपोल, आइडियल और पॉइंट डाइपोल किसको बोलते हैं? डाइपोल की size, if देख लो बेटा, if the separation यहाँ dipole in which size to equal and charge, if in which if the separation अगर separation और distance, अगर separation और distance जो होगी ना, if separation और distance टू ए गोज टू जीरो, अगर ये जीरो की तरफ जाता है, मतलब ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है ना टू ए, अगर ये जीरो हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाए, मतलब बिल्कुल जीरो बन जाएगी, गोज टू जीरो। एंड चार्ज, और ये जो चार्ज है ना, एंड चार्ज और ये जो चार्ज है ना, चार्ज जो टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स हम ऐसा मानते हैं कि चार्ज कहीं दूर पे है, राइट। तो दैट इज व्हाट इज, और चार्ज कहीं बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनिटी पे है, दैट मीन्स द कंडीशन व्हेन दैट सेपरेशन और द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस गोज टू जीरो, और चार्ज टू इज एट इन्फिनिटी। और चार्ज कहाँ पे है? वन ऑफ द चार्ज एट इन्फिनिटी। in such a way such that, तो ऐसे such that कि ऐसे कि such that the dipole movement, such that the dipole movement, such that ये जो dipole movement है, such that the dipole movement is such that ऐसे कि such dipole movement P vector is equal to, such that dipole moment P is equal to Q into 2A has finite value, such that dipole moment P is equal to Q into 2A has finite value, ठीक है बेटा, has finite value, तो ऐसे के has in the separation of distance to a goes to zero, अगर separation के बीच में जीरो हो जाएगी and charge to infinity हो जाएगा, एक ही चार्ज समझ लेना कहीं दूर पे है ना, तो that means such that the dipole moment P is continued has finite value, that is इसका जो है ना, मतलब इसका finite value बन जाएगा, then we see it is point dipole, such that dipole। तो इसको बोलते हैं such a dipole is called, 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 इस डाइपोल को बोलते हैं such a dipole is called ideal or point dipole, ideal or point dipole, ideal मीन जो एग्जिस्ट नहीं होता है, ideal or point dipole, ideal or point dipole, ठीक है बेटा, ideal or point dipole। तो आइडियल और पॉइंट डाइपोल, तो ये था राइट कि जब उनके बीच में सेपरेशन बहुत मतलब जीरो हो जाएगी, सच दैट मतलब डाइपोल और आइडियल डाइपोल का कब बनता है, ये ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही बनता है, बट अंडर टू कंडीशंस। वो टू कंडीशन क्या है? एक तो उनके बीच में जो सेपरेशन है वो जीरो बन जाएगी, और वन ऑफ द चार्ज जो है ना वो बहुत ज्यादा दूरी पे रखा जाएगा, वो बहुत ज्यादा दूरी पे है, दैट मीन्स एट इन्फिनिटी, सच दैट, लेकिन सच दैट वो जो डाइपोल मूवमेंट है ना P इसका टू Q into 2A, ये वाली ये क्वांटिटी इसका डाइपोल मूवमेंट जो है ना ये फाइनाइट रहेगा। जब ये फाइनाइट रहेगा दैट मींस दैट्स कॉल्ड आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। बेटा फिर से मैं एक बार बता दूं, आज हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा और डाइपोल में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एक्चुअली? व्हेन द टू चार्जेस, जब दो चार्जेस होते हैं जो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट साइन होता है इनको, जब वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम, जब वो सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम ईच, एक दूसरे से दूर हो रहते हैं किसी सेपरेशन में, तो इस पैटर्न को, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज टू चार्जेस सेपरेटेड
two equal and opposite charges separated by some distance constitute the dipole. अब इस डाइपोल इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिग्निफिकेंस देखने के लिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, मैंने कुछ एग्जांपल आपको बता दी। जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जब एलिमेंट्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, वहाँ पे पॉजिटिव सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटर और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ जो ऑक्सीजन होता है ना, वो एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है, ओवरलैप नहीं करते हैं, नॉट अबव ईच अदर। लेकिन वहाँ पे कुछ सेपरेशन रहती है बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द हाइड्रोजन एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन। तो इस तरीके से उनके पॉजिटिव चार्ज और इसके नेगेटिव चार्ज में कुछ सेपरेशन रहती है, राइट। तो जब ये सेपरेशन रहती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं करते हैं, मतलब ओवरलैप नहीं करते एक दूसरे पे, तो वहाँ पे एक सिस्टम बनता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसका इफेक्ट देखने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल मोमेंट। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। ये डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इसकी डायरेक्शन है, बट अलोंग द डाइपोल एक्सिस, ठीक है, अलोंग द डाइपोल एक्सिस। और ये जो है ना, इसकी डायरेक्शन ये है, और इसका जो है SI यूनिट है इसका कॉलम मीटर, इस डाइपोल मोमेंट का, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने और एक क्वांटिटी बता दी, आइडियल और पॉइंट डाइपोल। आइडियल और पॉइंट डाइपोल कब बनता है, जब वन ऑफ द चार्जेस गोज टू इनफिनिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम गोज टू जीरो सच दैट द डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इनटू 2A रिमेन्स फाइनाइट, वो फाइनाइट ही रहता है। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं आइडियल और पॉइंट डाइपोल। अब इन द नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ये डाइपोल एंड डाइपोल कहाँ पे एग्जिस्ट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल्स बता दी, H2O दे दिया, वाटर बना दिया, H2O की एग्जांपल दे दी, HCl की एग्जांपल दे दी। इसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट होता है, कैसे पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे एक दूसरे से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, सच दैट दे कांस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास we will be solving some problems that has been asked in the NEET and DW. Till then, all the best. Allah Hafiz. See you soon.